नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। नाज़रीन नाज़रात, जैसा कि आप सभी हज़रात को मालूम है कि 978वां उर्स हज़रत फ़ैज़ आलम का करीब 26, 27, 28 सितंबर को यानी 18, 19, 20 को इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुनक़्क़द हो रहा है। तो दुरूस कश्फ़ुल माजूब शरीफ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कई दिनों से जारी उसारी हैं। आप सभी हज़रात सुनकर मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आज का हमारा मौजू है मुसाफिर के मुतल्लिक़ कश्फ़ुल माजूब में दाता हुज़ूर ने क्या कुछ लिखा। चूँकि रोज़ाना सफ़र करते हैं जी, तो फ़ैज़ आलम फरमाते हैं कि जो भी सफ़र करे सुन्नत तरीके के मुताबिक करे, अपनी ख्वाहिशात के लिए न करे। सफ़र जब भी करे उसमें अल्लाह की रज़ा को मलूज़ ख़ातर रखे। यही वजह है कि बेवुज़ू ना हो, अपने मामूलात का नागा ना करे और सफ़र का कोई मकसद होना चाहिए, लग़्व नहीं होना चाहिए। आप फरमाते हज बैतुल्लाह शरीफ का सफ़र किया, जिहाद के लिए किया जी, किसी नेक बंदे की ज़ियारत के लिए किया, अच्छे अमाल के लिए किया, फिर तो सफ़र है, वरना जो है वो लग़्व है। और फिर आप फरमाते हैं मुसाफिर को चाहिए मुसल्ला पास रखे, रास्ते में नमाज पढ़नी है तो मुसल्ला जो है वो बिछाए। और फरमाते हैं कि जूता भी क्या कहते हैं उसके पास होना चाहिए जो है वो, ताकि जूता पहन कर मुसल्ले तक आए। और फिर आप फरमाते हैं उस मुसाफिर के पास लाठी भी होनी चाहिए, क्योंकि रास्ते में जो कोई नुकसानदेह चीज़ आए तो उस लाठी के ज़रिए उसको दूर करे। और फरमाते हैं मज़ीद जो है वो अगर वो कोई कपड़ा पास रखता है, सुरमा रखता है, नाखून तराश रखता है, ये चीज़ें सारी जो हैं वो सुन्नत है। और आप फरमाते हैं कि सफ़र के दौरान किसी इंसान की बुराई ना करे, किसी इंसान को बुरा ना समझे। कोई अगर वो अच्छे रंग वाला है, किसी को अल्लाह ने काला रंग दिया है तो उसका मजाक ना उड़ाए। ये हकीकत में मखलूक का ऐब निकाल रहा है, लेकिन दर हकीकत ये अल्लाह के ऐब, अल्लाह की तरफ ये बात जाती है, क्योंकि पैदा करने वाला तो अल्लाह है। कोई बंदा अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छे हैं बुरे हैं सब अल्लाह के मोहताज हैं। इसलिए फरमाते हैं किसी की कोई जो है ना वो बदगोई वगैरह न करे और किसी को कोई ऐबदार न समझे जी। हाँ, अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र फ़िक्र में जो है वो गुजारने की कोशिश करे और अपने आप को ही ना देखता रहे कि हम चुमा दीगर नेस्त, कि मेरा जैसा तो दूसरा कोई नहीं है। इस पर आपने ज़िक्र फरमाया कि एक दरवेश का वाक़या कि हज़रत शेख अबू मुस्लिम जो थे जी, आप फरमाते हैं मैंने उनसे सुना, उन्होंने बयान किया कि मैं गया हज़रत शेख अबुल खैर रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास, देखा तो एक जगह पर वो आराम फरमा रहे, चारों तरफ तकिए लगे हुए हैं, उन्होंने मतलब है कि टांग के ऊपर टांग रखी हुई है, बड़े जो हैं वो आराम से सो रहे हैं। और मैं जब गया तो मेरा जिस्म सफ़र की वजह से मेरे कपड़े चमड़े की तरह हो गए थे और बिल्कुल जो है वो साफ कुछ नहीं थे। सफ़र की वजह से मैं थका हुआ था, थकावट बहुत ज़्यादा थी, जिस्म चकनाचूर था। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा या अल्लाह, मैं भी तेरा दरवेश हूँ, शेख अबुल खैर भी दरवेश हैं, ये मामला क्या है कि उनको तो बड़े सुकून और राहत से तूने नवाजा हुआ है जी, चारों तरफ जो है तकिए लगे हुए हैं, आराम से आराम की नींद सो रहे हैं, और मैं जो है वो गर्दो गुबार में लथपथ हूँ और ये मेरी कैफियत है, कपड़ों चमड़े की तरह बन गए हैं, सफ़र की वजह से चकनाचूर हूँ, ये क्या मामला है। अल्लाह अकबर। तो आप कहते हैं कि जो थे शेख जो है वो अबुल खैर, वो उनकी आँख खुली, उन्होंने मुझे कहा कि तुमने किस किताब में पढ़ा है कि खुद बीनी जो अपने आप को देखता रहे वो दरवेश होता है। उन्होंने रूम ने भी कहा ना कि हर की खिदमत कर दो मखदूम शुद्ध, हर के खुद रा दी दो मारूम शुद्ध। और वह जो अपने आप को देखता रहता है वो मारूम हो जाता है, और जो खिदमत करता है यानी खादिम बनता है वो मखदूम बन जाता है। सरफ़ सगीर में आपको पता है इसमें फ़ैल के बाद इसम मफ़ूल आता है, जो खादिम बनेगा वो मखदूम बनेगा। आपने फरमाया कि ये क्या कि तुम अपने आप को देख रहे हो, तुम कह रहे हो दरवेश, मतलब है कि मतलब मैं भी दरवेश, ये भी दरवेश, तुम अपने आप को देख रहे हो, तुम कैसे मतलब है कि तुम कैसे दरवेश हो सकते हो जो अपने आप को देखता है। तो फिर जो है वो उन्होंने आगे से कहा ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, किसी को क्या राहत दे दे, किसी को क्या तकलीफ़ दे दे। तो फिर आप फरमाते हैं मैंने उनसे जो है वो तौबा की। तो उन्होंने फरमाया अल्लाह का तुम, ये तो अल्लाह की शान है, किसी को सहब मुजाहदा बना दे, किसी को सहब मुशाहदा बना दे। फरमाया जिसको मेरी आँख नहीं देखती मेरा दिल वहाँ तक पहुँच जाता है।
जी ये साहिब मुशाहदा हूँ और तुम्हें अल्लाह ने साहिब मुजाहदा बनाया है। सफ़र की तकलीफ़ें मशक्क़तें अल्लाह तुम भी करते हो, मैं भी करता हूँ, मुजाहदा भी अल्लाह तक पहुँचाता है, मुशाहदा भी अल्लाह तक पहुँचाता है। लेकिन ये मालिक की जो है वो तकसीम है। मेरी आँख जिस चीज़ को नहीं देख सकती, मेरा दिल उसका मुशाहदा कर लेता है। अल्लाह करीम जो है हमें सुन्नत के मुताबिक सफ़र करने की तौफीक अता फरमाए। अकेला सफ़र नहीं करना चाहिए, साथ बंदा हो तो बाजमात नमाज बंदा पढ़ लेता है, 27 नमाजों का सवाब मिल जाता है। अल्लाह करीम हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है सफ़र करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सफ़र क़ितातुम मिनन नार, हुज़ूर ने फरमाया कि सफ़र जो है वो एक आग का टुकड़ा है। यानी बाहर सूरत सफ़र में थकावट होती है, चाहे बंदा ट्रेन पर करे, चाहे बाई एयर करे, चाहे पैदल करे, चाहे गाड़ी पे करे, चाहे जानवर पे करे, मुशक्क़त होती है। पर सफ़र की दुआ पढ़ के जब बंदा चलेगा, सुबहानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल करम शामिल हार रहेगा। अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल